नमस्कार, मैं अशोक भोजक आदर्श विद्या मंदिर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने कक्षा 11 के पिछले वीडियो में व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत जर्नल में प्रविष्टि के नियम पढ़े थे, आज भी हम प्रकरण अपना वही है, जर्नल। जर्नल में आज हम पढ़ेंगे वास्तविक खाते के अंतर्गत जर्नल में प्रविष्टि के नियम। वास्तविक खाते के अंतर्गत जर्नल में प्रविष्टि के नियम या जर्नल में लेखा के नियम। पिछले वीडियो में जैसे हमने व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत जर्नल में लेखा के नियम पढ़े थे, आज की इस क्लास में वास्तविक खाते के अंतर्गत जर्नल में प्रविष्टि के नियम पढ़ेंगे। वास्तविक खाते के अंतर्गत जर्नल में प्रविष्टि के नियम क्या हैं? जो वस्तु व्यापार में आती है, उसे डेबिट करो, नाम करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है, उसे क्रेडिट करो, जमा। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत पढ़ने के बाद में हम वास्तविक खाते के या वस्तुगत खाते के अंतर्गत जर्नल में प्रविष्टि के नियम पढ़ रहे हैं। वास्तविक खाते की पहचान पूर्व में हम बता चुके हैं आपको, फिर भी वास्तविक खाते के अंतर्गत क्या आता है? सभी वस्तुएं आ जाती है, माल से संबंधित सभी खाते इसी के अंतर्गत आते हैं। परचेज, क्रय विक्रय, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और केस, सभी संपत्तियां, मतलब सभी वस्तुगत खाते इसी के अंतर्गत आते हैं। हमें इसकी पहचान होनी चाहिए, उसके पश्चात ही हम इसके नियमों को अप्लाई कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे। जर्नल में हमें प्रतिदिन लेखा जो करना पड़ता है, उसमें हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन में, एक व्यवहार में आपका वास्तविक खाता भी आ सकता है, व्यक्तिगत खाता भी आ सकता है, एक से अधिक खाते भी आ सकते हैं। वो मिश्रित प्रविष्टि के रूप में आगे बताएंगे। लेकिन पिछली वीडियो में हम व्यक्तिगत खाते की पहचान करते हुए व्यक्तिगत खाते के रूल को हमने अप्लाई किया था, उससे जर्नल में लेखा किया था। आज हम वास्तविक खाते के अंतर्गत इसके एग्जाम्पल करेंगे, इसकी पहचान करते हुए इसके नियम को किस प्रकार से आपको लागू करना है उसका अभ्यास अभी करने वाले हैं। तो नियम को जरूर आपको दिमाग में रखना होगा और खाते की पहचान को भी आपको दिमाग में रखना होगा। जब तक नियम और खाते की पहचान नहीं पता होगी, तब तक आप इसके जर्नल में जो एंट्री करते हो, जर्नल में जो लेखा करते हो, उसको हम सही नहीं कर पाएंगे। और फिर होगा क्या कि आगे तक वो गलतियां हमारे से निरंतर होगी। वो गलतियां ना हो, एक बार में ही समझ में आ जाए और इसे दिमाग में बिठा लें। नियम को फॉलो करना होगा और जो खाते की पहचान है, नेचर ऑफ अकाउंट है, उसको हमें दिमाग में रखना होगा। अब जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। कौन सा खाता पढ़ रहे हैं? वास्तविक खाता। वास्तविक खाते के अंतर्गत हमने नियम लगाया। एक बार व्यक्तिगत खाते का भी नियम
रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तिगत खाते, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। तो वहाँ पे वो नियम भी दिमाग में रखना है और इस नियम को भी हो सकता है दोनों नियम की प्रैक्टिस एक साथ भी कर सकते हैं। एक बार सेपरेट वास्तविक खाते के नियमों का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसके ही एग्जाम्पल को हम जर्नल में अप्लाई करेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल, निम्न लेन देनों को जर्नल में प्रविष्ट करें या निम्न लेन देनों से जर्नल प्रविष्टियां करें। 1/4/10 को 10,000 रुपये मशीनरी, 10,000 रुपये का माल खरीदा। चलो, 10,000 रुपये का माल नकद खरीदा या क्रय किया। ये आपका एक ट्रांजैक्शन है, ये आपका एक व्यवहार है और आपको प्रश्न में लिख दिया निम्न लेन देनों को जर्नल में प्रविष्ट करें। जर्नल का परफॉर्मा पूर्व में भी हम बता चुके हैं आपको। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जिसकी पुस्तक में बनाते हैं उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, खाता पृष्ठ संख्या आती है उसमें। अब हम पहले तो नेचर ऑफ अकाउंट को यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली में दो खाते प्रभावित होते हैं, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। इसमें कौन कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं उसकी पहचान पहले इस ट्रांजैक्शन से कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें तो खरीदा, जिसको हम क्रय कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रय कहते हैं, और अंग्रेजी में क्रय को हम कहते हैं परचेज। तो यहाँ पर एक खाता हमारा कौन सा हो गया, परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट हो गया। और दूसरा खाता कौन सा हो गया, नगद खरीदा है तो कैश अकाउंट। अब नेचर ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो ये कौन से खाते हैं, व्यक्तिगत और वास्तविक के नियमों को हम पढ़ चुके हैं और व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक की पहचान भी हमें पता है। तो क्या ये दोनों खातों की पहचान हमें है, कौन से हैं, कैश अकाउंट हमारा वास्तविक खाता है, जो पूर्व में बता चुका हूं मैं। कैश अकाउंट हमारा कौन सा खाता है, वास्तविक खाता है। वास्तविक खाते को अंग्रेजी में रियल अकाउंट कहते हैं, व्यक्तिगत खाते को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा खाता हो गया, वास्तविक खाता। और ये परचेज, अभी बताया था मैंने, परचेज माल से संबंधित जितने भी खाते हैं, परचेज हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, ये किस प्रकृति खाते हैं, वास्तविक। अब देखो, दोनों खाते एक ही प्रकृति के, एक ट्रांजैक्शन में दो खाते एक ही प्रकृति के हो सकते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमें रूल अप्लाई कर रहे हैं, नेचर ऑफ अकाउंट देखना है, हमें पहचान हो गई खाते की, दोनों वास्तविक है तो रूल दोनों ही इसी में लगेंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूल लग जाएंगे। पहले पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्यक्तिगत खाता, एक व्यक्तिगत खाता था, एक वास्तविक खाता, तो हमने व्यक्तिगत खाते का नियम लगाया और दूसरा डेबिट या क्रेडिट स्वतः ही हो गया था। यहाँ पे दोनों ही खातों की प्रकृति वास्तविक की है तो नियम लगा लीजिए, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। जो वस्तु व्यापार में आती है, आपके पास व्यापार में क्या आ रहा है, माल आ रहा है, आपने 10,000 रुपये का माल नगद खरीदा है, 10,000 रुपये का माल आपने नगद खरीदा है तो आपके पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है। तो यहाँ पे माल के रूप में हम किस खाते को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डीआर करो, डेबिट करो, तो यहाँ हम परचेज को डेबिट करेंगे। ठीक है, परचेज डेबिट हो जाएगा, पूरी एंट्री बना लेते हैं। तो फिर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ये तो स्वतः ही पता चल गया, लेकिन वास्तविक खाता है तो यही रूल लगना है। तो ये क्रेडिट होगा, तो क्या ये नियम अप्लाई हो रहा है, देख लेते हैं।
जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या हमारे व्यापार से कैश जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। आप जब नगद माल खरीदते हो, जब आप नगद माल खरीदते हो तो माल आपके पास आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। कैश का मतलब नगद हो गया, रोकड़ हो गया। ये रोकड़ आपके व्यापार से जा रही है, तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करना है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टू से। तो पूरी एंट्री हमारी क्या बनी? परचेज को डीआर करना है और क्रेडिट करना है कैश को। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन की डेट लिख देते हैं, 1/4/10 है। सबसे पहले डेट आ गई, पर्टिकुलर्स में विवरण आ जाता है, परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। इसमें एक शॉर्ट नोट भी लिखा जाता है, जिसे टिप्पणी के रूप में यहाँ कह सकते हैं, नरेशन बोलते थे, विवरण। तो गुड्स परचेज टू कैश लिख सकते हैं। और पहले हमें इसको नियमों से समझ लेते हैं, और जो इसकी अंग्रेजी बनती है वो आप नरेशन के रूप में, शॉर्ट नोट के रूप में यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो। अब इसकी अमाउंट 10,000 रुपये थी, परचेज की डेबिट हो रहा है तो डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट के अमाउंट लिख देते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, माल बेचने का देख लेते हैं। 10/4/10 को 5, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 10/4/10 को 5,000 रुपये का नकद माल बेचा। अब यहाँ पे खाते की पहचान कर लेते हैं। एक खाता कौन सा? बेचा हो गया, और दूसरा खाता कौन सा हो गया? जो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में, नकद। तो ये बेचा को हम अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं, हिंदी में विक्रय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय भी कहते हैं। तो एक अकाउंट तो आपका हो गया सेल्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपका हो गया कैश अकाउंट। ये दोनों ही खातों की प्रकृति क्या है? इन दोनों खातों की प्रकृति भी वास्तविक है, रियल अकाउंट है ये दोनों। तो रियल अकाउंट है, वास्तविक खाते हैं, तो वास्तविक खाते का नियम लगा देंगे। ये भी वास्तविक खाता है और ये भी वास्तविक खाता है। वास्तविक खाते का नियम ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। हमारे यहाँ से कौन सी वस्तु आ रही है हमारे पास? माल बेचते हैं व्यापार से, तो हमारे पास क्या आ रहा है? इसमें से माल बेचा है तो हमारे पास माल तो नहीं रहा, माल तो जा रहा है। और माल बेचते हैं नगद, तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश के रूप में हमारे पास क्या आ रही है? जो वस्तु व्यापार में आती है, कैश आ रहा है हमारे पास में, तो हम कैश को क्या कर देंगे? देखो, जो आती है उसे डेबिट कर देंगे, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जा क्या रहा है? माल जा रहा है, तो माल के रूप में हम सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? जर्नल में लेखा किस प्रकार करेंगे? पूरी एंट्री क्या बन गई? कैश तो हमारे पास आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, और माल जा रहा है सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री 10 अप्रैल को एंट्री क्या बन गई? 10/4/10 को हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट क्या लिख देंगे? 5,000 रुपये और 5,000 रुपये। ये हमारी वास्तविक खाते के अंतर्गत जर्नल में लेखा करने के नियम को हम समझे। एक ऐसा एग्जाम्पल भी करते हैं जिसमें व्यक्तिगत और वास्तविक, जो पूर्व में टॉपिक पढ़ा है, वो भी शामिल करते हैं एक एंट्री में, तो वो भी आपको क्लियर होगा। मानो
12/4/10 को एक एंट्री और कर लेते हैं कि 15,000 रुपये का माल रवि ब्रदर्स से खरीदा। किससे खरीदा? रवि ब्रदर्स से खरीदा। देखो दो खाते कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं। 15,000 रुपये का माल आपने रवि ब्रदर्स से खरीदा है, तो यहां पर रवि ब्रदर्स हमारे लिए क्या है? रवि ब्रदर्स थोड़ा ऊपर लिख देते हैं आपको, बारह 4/10 को एंट्री करते हैं। 15,000 रुपये का माल रवि ब्रदर्स से खरीदा। अब यहां पे दो खातों की प्रकृति कौन सी है? देखो दो खाते सर्चिंग करने होंगे हमें, इसमें से कौन कौन से दो खाते हैं? एक तो क्रय हो गया, परचेज अकाउंट, और दूसरा कौन सा हो गया? रवि ब्रदर्स। देखना कि जब आपने माल खरीदा है तो उस ट्रांजैक्शन को नगद माने या उधार माने। जब प्रश्न में यहां पे देखो नगद माल बेचा, नगद माल खरीदा, माल नगद खरीदा, तो यहां सीधा सीधा लिख दिया कि नगद खरीदा है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर नगद शब्द नहीं आया है, कि इसका कोई नाम नहीं है, तो दूसरा नाम क्या हो सकता है? किसी न किसी फर्म का या किसी न किसी व्यक्ति का नाम होगा। तो यहाँ पे रवि ब्रदर्स से खरीदा है, तो यहाँ ये ट्रांजैक्शन, ये व्यवहार क्या हो गया? ये तो नगद व्यवहार थे और ये उधार व्यवहार हो गया। जर्नल तो होगी, नगद ट्रांजैक्शन की भी होगी और उधार ट्रांजैक्शन की भी होगी। तो यहाँ उधार माल खरीदा है, इसके साथ में ये लिख देता कि 15,000 रुपये का माल रवि ब्रदर्स से नगद खरीदा, तो यहाँ रवि ब्रदर्स का कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर तो नगद और परचेज, नगद और खरीदा हो जाता। यहाँ नगद शब्द नहीं है, इसका मतलब ये उधार ट्रांजैक्शन है। दो खाते कौन कौन से हो गए? एक तो परचेज हो गया आपका परचेज अकाउंट, और दूसरा रवि ब्रदर्स अकाउंट हो गया। तो रवि ब्रदर्स अकाउंट किस प्रकृति का खाता हो गया? व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता हो गया? किसी व्यक्ति का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये किस प्रकृति खाते हैं? ये व्यक्तिगत खाते हैं। और परचेज अकाउंट कौन सा खाता हो गया? वास्तविक खाता हो गया। तो यहां पे अब रूल अप्लाई कोई सा भी कर दो, आपको व्यक्तिगत खाते का भी नियम पता है, आपको वास्तविक खाते का नियम भी पता है। आप वास्तविक खाते का नियम आपकी इसी क्लास में समझा आपने, तो ये लगा लीजिए और दूसरा खाता स्वतः ही डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट वास्तविक खाता है। वास्तविक खाता के नियम लगा दो आप, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। आपके व्यापार में माल आ रहा है, तो माल के रूप में आप परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, तो व्यक्तिगत खाता स्वतः ही क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट दिया टू रवि ब्रदर्स अकाउंट। फिर भी व्यक्तिगत खाते के नियम, अब हम क्रॉस चेक करते हैं, व्यक्तिगत खाते के नियम को अप्लाई कर लेते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। यहाँ पे रवि ब्रदर्स देने वाला है, पाने वाला नहीं है, देने वाला है, क्योंकि हम रवि ब्रदर्स से माल खरीद रहे हैं। तो रवि ब्रदर्स यहाँ पे देने वाला है, तो देने वाले को क्रेडिट ही करते हैं। और हमने अभी जो एंट्री बनाई थी वो भी हमने क्या किया था? रवि ब्रदर्स को क्रेडिट किया था। तो क्रॉस चेक भी हमने कर लिया कि हमारा नियम यहाँ पे सही लगा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन गई हमारी परचेज अकाउंट DR टू रवि ब्रदर्स अकाउंट, ये एंट्री बन गई। और डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये और 15,000 रुपये लिख देंगे। ये हमने व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते, पहले वास्तविक खाते का नियम पढ़ लिया और व्यक्तिगत और वास्तविक खाते को दोनों की भी हमने साथ में प्रैक्टिस कर ली। और आप अपनी पुस्तक से व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते की पहचान करते हुए उनका लेखा कर सकते हो, लेखा प्रविष्टियाँ कर सकते हो। हम नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाते की
प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।